नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी आज यूपी मांगे उत्तर आप सीधे बनारस से देख रहे हैं। जी हाँ, काशी से देख रहे हैं, वाराणसी से। और हम 80 घाट से एक खास शो लेकर आए हैं। ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आपको बता दें कि चुनाव पश्चिम से अब पूरब की तरफ आ गया है। जहां आखिरी चरण में होगा, यहां भी आपको बता दें चुनाव तो पश्चिम से पूरब की तरफ आ गया। पूर्वांचल में अब चुनाव एंट्री कर चुका है और आखिरी फेज में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम के अंदर बहुत सारे मुद्दे थे। पश्चिम के अंदर किसानों का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा अभी था, राम मंदिर का मुद्दा था। लेकिन आपको बता दें जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ ये चुनाव बढ़ा तो अब यहाँ माफिया, मच्छर यानी इंसेफ्लाइटिस जैसे मुद्दे गरमा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आपको बता दें हर मुद्दे पर, हर मंच पर यह कहा जा रहा है कि देखिए जब से योगी सरकार आई तब से पूर्वांचल के अंदर माफियाओं का खात्मा हो गया, मच्छरों का खात्मा हो गया, यानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। क्योंकि आए साल कई 100 बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन वो अब रुक चुका है। माफिया अब नजर नहीं आते हैं। अतीक और मुख्तार एक बड़ा फैक्टर होते थे, लेकिन इस चुनाव में अब वो फैक्टर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पूर्वांचल से माफियाओं का सफाया हो चुका है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, इस पर बात कही जा रही है। लेकिन माफिया, मच्छर ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा पूर्वांचल पर, आज इसी मुद्दे पर हमारी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। हर घर नल की योजना का बना करके घर घर कष्टों को पानी पहुंचाया है और माफिया को भी, मच्छर को भी समाप्त करके इंसेफ्लाइटिस को भी समाप्त किया। वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर थर कांप रहा है। तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। तो चलिए, आपने देख लिया किस तरह हर मंच से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी हो, माफियाओं के खात्मे की बात कर रहे हैं। तो पूर्वांचल में माफिया, मच्छर यानी इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। हर साल बच्चों की मौत होती थी। हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं जो पूर्वांचल के लिए काफी महत्वपूर्ण है और दर्शकों की जानकारी के लिए। जब से सीएम योगी आए तो बच्चों की मौत का मामला वो रुका है। इंसेफ्लाइटिस से अगर बात करें 2016 में 641 बच्चों की मौत हुई थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा 2017 में 655 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद योगी सरकार आई तो ये आंकड़ा कम हुआ, उनका ध्यान यही था। तो ये 248 2018 में, 17 में इनकी सरकार आई, 18 में इन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल ली तो 248 बच्चों की मौत हुई। 2019 का भी आंकड़ा दिखा रहे, 34 बच्चों की मौत हुई थी इंसेफ्लाइटिस से। और अब मामले आते नहीं हैं, मौत के बहुत कम मामले आते हैं कि बच्चों की पूर्वांचल के अंदर इंसेफ्लाइटिस से मौत हुई हो। और जिस तरह माफिया, मच्छर पर बात आ रही है तो उस पर हो गया। हमारी बात करेंगे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल, माफिया, मच्छर खात्मे का दावा पहुंचाएगा बीजेपी को नफा? माफिया और मच्छरों के खात्मे की बात कही जा रही है तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? योगी मॉडल जिताएगा पूर्वांचल? ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, माफिया राज
जापानी बुखार पर लगाम से आसान हुआ इम्तिहान। यानी माफिया राज जापानी बुखार पर लगाम से आसान हो चुका है इम्तिहान। पूर्वांचल में दो लड़के मोदी योगी के सामने कहां खड़े हैं? जी हां, पूर्वांचल में दो लड़के मोदी योगी के सामने कहां खड़े हैं? बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। उधर दो लड़के तैयार है, इधर सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो आपको बता दें कि इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे। मैं आप जल्दी से अपने मेहमानों की परिचय करा देता हूं। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। अभिषेक राय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे हम उनको शामिल करेंगे। सबसे पहले हमारी चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले अभिषेक राय जी से कर लेते हैं। अभिषेक राय जी, बीजेपी कह रही है पूर्वांचल जो माफियाओं का गढ़ था उसका खात्मा हो चुका है, और वो खात्मा कहीं ना कहीं बीजेपी सोचती है कि उससे फायदा होगा। लोगों में जो खौफ था, भय था, डर था, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन आप लोग माफियाओं के साथ खड़े हैं। जेपी जी, मैं सबसे पहले बात सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए एक चीज ये कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल में जहां तक मेरी याद है, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, अभी आप एंसेफ्लाइटिस और उन सारी चीजों की बातें कर रहे थे, मैं उसको सुन रहा था, बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। तो मैं उसमें एक चीज बताता हूँ, जो पूर्वांचल में माफिया था, एक माफिया खुलेआम छूटा हुआ है जो चंदौली में लगातार प्रचार कर रहा है, और बनारस में 8 विधायक होते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसद होते हुए भी उसकी वाइफ जो है एमएलसी बन जाती है। तो ये खुलेआम क्या कौन किसके साथ है, ये जनता बहुत अच्छे समझती है। अभी जौनपुर में आपने देखा कैसे एक माफिया को इन लोगों ने डरा धमका। अतीक और मुख्तार आपके लिए माफिया हैं? देखिए बिल्कुल, जो है वो अभिषेक जी, जो अतीक और माफिया आपके लिए माफिया है? देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिस्ट जारी करी, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें जिसका नाम है, मैं उन सबको माफिया मानता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने जो 66 लोगों की लिस्ट जारी करी, मैं उसमें सबको माफिया मानता हूँ। तो मैं उनके ऊपर के मुकदमों को और सारी चीजों को देख के मैं ये आंकड़े के हिसाब से आपसे बोल रहा हूँ। तो ये कहते हैं ना, ये दो मुही सरकार है, अपने पास संरक्षण करके पाल पोस के बड़ा कर रही है। जो भाजपा में चले जाए वो डिटर्जेंट से साफ हो जाता है और वो माफिया नहीं रहता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जनता इस बार 18 परीक्षाएं लीक कराने वाली, 18 परीक्षाएं लीक कराने वाली ये सरकार, और इस तरीके के काम करने वाली ये सरकार, इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो युवाओं का रोजगार छीन लेते हैं, जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ा देते हैं, जो कहते हैं महंगाई को डायन कह के सत्ता में आए थे, महंगाई चरम पे है आज कहते हैं ना, जितना पारा चढ़ा हुआ उससे ज्यादा महंगाई चढ़ी हुई है। जनता त्राही माम कर रही है। चलिए अभिषेक जी, मैं लूंगा इस पर राय लेता हूं। आनंद दुबे जी, माफिया के नाम पर आपको ये आईना दिखा रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी, आप माफिया की बात कर रहे हैं हर मंच से, आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, लेकिन ये आपको ये आईना दिखा रहे हैं। देखिए, अदम गोंडवी का एक शेर है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये समाजवादी पार्टी तो गुंडे माफियाओं की शरणस्थली रही है उत्तर प्रदेश। पूरब से पश्चिम तक जितने दंगाई थे, जितने अपहरण करने वाले थे, जितने हत्यारे थे, वो सब समाजवादी पार्टी के साए में पला कर। जब हमारी सरकार आई तो हमने तय किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जो हमारे लिए समस्या ये थी कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को खत्म करें, उसके बाद तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो ये माफिया का नेटवर्क था उसको तोड़ने का काम किया। मैं जिस जिले से रहने वाला हूँ, मऊ से, हमारे यहाँ D9 करके गैंग चलता था, 9 लोग उसके सदस्य, और वो इतनी दुर्दांत तरीके से हत्या करते थे। अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी भाषण दे रहे थे जहानागंज के पास। दुबे साहब, आपको लगा कि माफियाओं का जो खात्मा हुआ वो आम वोटर के जहन में है, और आम वोटर आपके साथ जुड़ेगा इस बात पर? देखिए, माफिया का ही सिर्फ अंत नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के खासकर जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां पर विकास का भी कार्य हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आया, गोरखपुर से बनारस 4 लेन से जोड़ा गया। अभी गंगा एक्सप्रेस पे प्रयागराज तक पहुंचने जा रही है। बनारस में अमूल की फैक्ट्री लगी। इसके अलावा बनारस में रिंग रोड
कई पुल बने, तमाम कार्य हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था, युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजे की सूची आ जाती थी, परीक्षाएं होती ही नहीं थी, मेरिट पे बना के, और उसमें भी धांधलेबाजी हो जाती। कुल 1,95,000 नौकरी दी, उसमें से भी 65,000 पे मुकदमा चला। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी नहीं जिन्होंने युवाओं का अधिकार छीना और जनता को हमेशा भयाक्रांत रखा उत्तर प्रदेश में। चलिए, मैं लौटूंगा, कुलभूषण त्रिपाठी जी को भी जोड़ लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी, माफिया भी इंपैक्ट डाल रहा है, बीजेपी कह रही है हमें फायदा मिलेगा क्योंकि माफियाओं का सुपड़ा साफ किया हमने। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम तो भारतीय झूठ पार्टी कहते हैं, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रही है कि मिट गया माफिया। कहां माफिया मिट गया और कहां मच्छर मिट गया। इस समय मलेरिया की जो दुर्गति पूरे प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ जी चाहे जहां के लिए बोलते रहे, कोई भी जिला उठा लीजिए जहां आज मलेरिया महामारी की तरह फैला हुआ है, और ये सरकार सिर्फ कान पे हाथ रख के सो रही है। इसको जनता कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। माफियाओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कराते रहिए। त्रिपाठी जी, इनसे अगर आप चले माफिया छोड़ के आप इंसेफ्लाइटिस में बात कर रहे हैं, तो सर क्या स्थिति थी आपको भी पता है सर, पहले पूर्वांचल के अंदर पता है, मेरी बात हर दिन मीडिया की सुर्खियों में रहता था। बिल्कुल रहता था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमारे मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं, जो दिन रात उसके लिए प्रयास करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार। लेकिन हाँ, मलेरिया का क्या हाल है, आप मलेरिया की बात करिए ना। मच्छर से क्या मलेरिया नहीं फैलता है? आज मलेरिया पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक जगह बिस्तर मिलने की नहीं है कि 850 केस एक दिन में आ रहे हैं, 1200 केस एक दिन में आ रहे हैं, और उसके बाद भी सरकार उसके लिए क्या कर रही है? सरकार सिर्फ एक आदेश जारी करती है कि डॉक्टर पर्चे पे डेंगू नहीं लिखेगा, डॉक्टर मलेरिया नहीं लिखेगा, और इससे मलेरिया और डेंगू खत्म हो जाएगा। आप धरातल पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सारे आंकड़े झूठे हैं। कौन सा ऐसा विकास दिखाई देता है? मोदी जी भी अपने भाषण में कहते हैं रोज एक कॉलेज खोला, 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी खोली। बनारस में जनता पूछ रही है आज उनसे कि एक यूनिवर्सिटी बनारस में 10 साल में खुली हो तो नाम बता दो, उसके लिए मौन है। तो पूरी सत्ता की ताकत। दुबे साहब, भारतीय झूठ पार्टी हैं आप सब। मैंने कह रहा हूं, ये त्रिपाठी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पार्टी जो देश की आजादी के बाद से आज तक झूठ बोल रही। नेहरू जी ने कहा गरीबी हटा देंगे, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटा देंगे, सोनिया जी ने कहा गरीबी हटा देंगे, अब राहुल जी आके कह रहे हैं गरीबी हटा देंगे, हम खटाखट 8500 रुपए भेज देंगे अकाउंट में। और राजीव जी कहते थे हम 1 रुपया भेज रहे हैं, 85 पैसा तो रास्ते में ही खत्म हो जा रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि कांग्रेसी खा जा रहा है 85 पैसा। आज मोदी जी की सरकार में अगर 1 रुपया चलता है तो नीचे तक 1 रुपया पहुंचता है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। अगर हमने गरीबों के लिए काम किया है, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए, 50 करोड़ जनधन खाते खोले, ये जो काम हुए हैं ये हमने देश की जनता के लिए किए हैं। और जहां तक बात रही, गाजीपुर चले जाइए, बगल में मेडिकल कॉलेज देख आइए, आजमगढ़ चले जाइए, यूनिवर्सिटी देख आइए, रायबरेली चले जाइए, एम्स देख आइए, गोरखपुर चले जाइए, एम्स देख आइए, गोरखपुर चले जाइए, आयुष विश्वविद्यालय देख आइए, गोरखपुर जाइए, फर्टिलाइजर फैक्ट्री देख आइए, बनारस में अमूल की डेयरी देख लीजिए। लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी आंखों पर मोदी जी और योगी जी के विरोध का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। और इसीलिए जनता भी आपको नहीं देख रही है क्योंकि आपको कुछ अच्छा दिख ही नहीं। ठीक है, अभिषेक राज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इंसेफ्लाइटिस। सर, इंसेफ्लाइटिस क्या था आपकी सरकार में? त्राहिमाम रहता था, बच्चों की मौत हो जाती थी, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा भी मैं बता रहा हूं। तो आप बताइए ना सच्चाई की बदला है योगी सरकार में? इच्छा शक्ति थी, दृढ़ शक्ति थी तो तभी बदला है। आप तो डॉक्टर हैं, आपने बताया। नहीं, मेरी बात एक बहुत नॉर्मल सी बात कहता हूं मैं, और मैं ये राजनीति से उठ के ऊपर बात करता हूं। क्या इंसेफ्लाइटिस गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है कि डॉक्टर्स कंट्रोल करते हैं? मुझे जरा इतनी सी बात का जवाब आप दे दो। मैं आपसे बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या होती है और किस कारण बच्चों की मौत होती है। जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे थे तो वो बातें आपने तो कही नहीं, वो बात तो आप भूल गए, और उसके चक्कर में किसको किसको क्या सजा दी,
लेकिन बिल्कुल मैं कहता हूं सर हुआ था, अरे सर हुआ, मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके बाद स्थिति बदली या नहीं बदली आप बताइए ना। अपने चैनल पे इस बात को भी हाँ हुआ था इनकी सरकार में, फेलियर था, मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ इनका फेलियर था, लेकिन उसके बाद स्थिति बदली या नहीं बदली? सरकार में हुई थी, इस बात को क्यों भूल जाते हो? उनके उस घटना के बाद स्थिति बदली या नहीं बदली? शुद्ध राजनीति की बात करते हो और डॉक्टर्स कंट्रोल करते हैं। अभी आपने देखा कोरोना वैक्सीन लगी, क्या हुआ? कोवैक्सीन के 11,000 करोड़ कहां से आ गए? कहां से भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड 11,000? अब देखिए आप इंसेफ्लाइटिस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप कोरोना पहुंच गए। मैं इंसेफ्लाइटिस पर आपसे जानना चाहता हूं कि स्थिति बदली या नहीं बदली। आप बताइए ना, आप एक डॉक्टर हैं, आप बताइए कि अगर स्थिति बदली नहीं बदली, अगर नहीं बदली तो जवाब लेते हैं ना, आनंद दुबे जवाब देंगे फिर इस पर। मेरे को आप अभी बता देना, अभी देखिए जब बाढ़ आएगी, अभी जब कहते हैं ना वहां पे अभी जो गोरखपुर में बाढ़ आएगी, अभी आप तब देखना स्थिति, तब आपको पता चलेगा असली आंकड़े कैसे छिपाए जाते हैं। सरकार आंकड़े प्रस्तुत ही नहीं होने देती। जब अभी हमारे सर चलेगा, फिर आप ठीक है, आप फिर आप आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं लौटूंगा, विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटूंगा। विजय उपाध्याय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अब पश्चिम से पूरब की तरफ है, आखिरी फेज में हम खड़े हैं। पूर्वांचल माफियाओं का मुद्दा, मच्छर का मुद्दा, हम इंसेफ्लाइटिस पर भी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है जब हम आए ये सब खत्म हो गया है। क्या ये असर डाल रहा है ये दो मुद्दे जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं सर? देखिए असर तो बिल्कुल डालता है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता पे असर न डालता हो। माफियाओं का मुद्दा भी असर डालता है, उसकी दोनों तरीके की प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोगों को लगता है माफिया मसीहा है, कुछ कहते नहीं माफिया तो बहुत जुल्म उठाता है, हत्याएं करता है। दोनों तरीके के नैरेटिव आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिल जाएंगे। ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस को लेके एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग स्टोरी लिखते लिखते थक जाते थे। 1978 से जैपनीज इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उसने आतंक फैलाया था, एक बार तो एक जहाज भी पहुंच गया था कि हम हवा में दवा छिड़क देंगे और मच्छर मर जाएंगे, उसके बाद से जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं होगा। लेकिन उस पर भी डॉक्टरों ने कहा कि साहब हवा में अगर आप दवा छिड़केंगे तो इंसानों और पक्षियों और दूसरी चीज़ों में भी जाएगा तो उसका नुकसान होगा। बहरहाल लेकिन एक लंबे अरसे बाद आज इंसेफ्लाइटिस काबू में है और मैं कह सकता हूं कि इसमें निश्चित तौर पे मौजूदा सरकार का काफ़ी श्रेय है। एक जर्नलिस्ट के नाते मैं ये बात जानता हूं और मैं कह सकता हूं क्योंकि बहुत ही इन्होंने अच्छे ढंग से रणनीति के तहत उसको रोकने की कोशिश की और काफ़ी इनको कामयाबी, करीब 96% का कामयाबी इनको मिल गई। अब हमें लगता है कि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा, बहुत से बच्चे विकलांग हो गए, बहुत से बच्चे मारे गए, तो एक गंभीर इशू था और हर चुनाव में ये मुद्दा बनता था। और चुनाव में इस पे वोट नहीं पड़ता था, लेकिन जनता वोट नहीं देती थी इस मुद्दे को लेकर। किसी को जनता को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि इंसेफ्लाइटिस पे हमें किसी सरकार को चुनना चाहिए, किसी सरकार को हटाना चाहिए। इस तरह की भावना जनता में कभी नहीं रही। लेकिन बच्चे मरते थे, आंकड़े आते थे हर साल। और मुझे याद है 2017 में तो योगी जी की ही सरकार थी, उस समय भी बच्चे मरे थे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं और उसमें दिक्कत सामने पेश आया करती थी। जी जी, चलिए दुबे साहब एक आखिरी कमेंट आपसे, इंसेफ्लाइटिस पर जरा मार्गदर्शन कर दीजिए अभिषेक राय जी का, फिर हम चर्चा को खत्म करने जा रहे हैं, वक्त इतना ही बस। देखिए ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने खत्म किया, वैज्ञानिकों ने खत्म किया। अरे हम तो ये मान ही रहे हैं कि डॉक्टर और वैज्ञानिक की वजह से ही ये बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन क्या डॉक्टर और वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद ही आए या पहले भी थे? लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, उसके प्रति आपकी जो है वो चेतना नहीं थी, आप संकल्पित नहीं थे कि हमें इसको खत्म करना है, क्योंकि आपका ध्यान उधर नहीं था। और अफसोस की बात है, ये जो पीडीए बना के घूम रहे हैं ना, उस समय आप आंकड़े उठा लीजिए, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जान गंवाते थे ना हमारे, वो इसी वर्ग से थे, गरीब वर्ग से थे, जो दलित शोषित वंचित तबके से थे, उनकी जान चली जाती थी। लेकिन इनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन हम आए तो हमारे लिए एक एक जान महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उसके चलिए देखिए माफियाओं पर भी लगाम लगी और इंसेफ्लाइटिस जो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिससे बच्चों की मौत होती सर, उस पर अंकुश लगा, वो ग्राउंड पर दिखता भी है। चलिए अब जनता देखेगी, तय करेगी कि जनता किन मुद्दों पर वोट देगी या नहीं देगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था, आप सभी मेहमान जुड़े और हमने माफिया